सैम एनालिसिस। फर्स्ट है ईस्ट की जो यहाँ पे इमेज है वो बता रही है कि यहाँ पे ये ओवल शेप के सेल्स हैं और ये स्मूथ सरफेस है। सेकंड, फेराइट नैनो पार्टिकल्स जो स्फेरिकल शेप के हैं। एंड जो थर्ड है वो इसकी मॉडिफाइड फॉर्म है, जैसा कि ई सेल्स जो है नाउ अब वो जो है इरेगुलर शेप के हैं और जो है वो रफ सरफेस है। इसका मतलब है हमारे नैनो पार्टिकल्स ई सेल पर इमोबलाइज जो है ई सेल की इमोबलाइजेशन हो चुकी है। इसी तरह कोबाल्ट फेराइट नैनो पार्टिकल्स जो हैं वो भी स्फेरिकल शेप के हैं। इसी तरह जब ईस्ट के साथ इसे फंक्शनलाइज किया गया तो ईस्ट के सेल्स जो हैं वो रफ हो गए, इरेगुलर हो गए। इसका मतलब है सरफेस पर कोटिंग हो चुकी है। फर्स्ट हम यहाँ पर प्योर फेराइट नैनो पार्टिकल्स की जो है FTIR को देखेंगे, जिसमें फेराइट नैनो पार्टिकल्स जो हैं जिसमें मेटल ऑक्साइड की पीक्स आ रही हैं। तो हम देखते हैं कि टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल की पीक्स आ रही हैं। इसका मतलब है हमारा मेटल ऑक्साइड जो है वो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल की पीक्स दे रहा है, तो हमारा फेराइट नैनो पार्टिकल यहाँ प्रेजेंट है। नाउ अब हम ऑयलिक एसिड की कोटिंग को चेक करेंगे। ऑयलिक एसिड की कोटिंग को चेक करने के लिए हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे मिथिलीन की जो है वो पीक्स आ रही हैं, कार्बोनाइल की पीक्स आ रही हैं और कार्बोक्सिल की पीक्स आ रही हैं। इसका मतलब है ऑयलिक एसिड जो है वो नैनो पार्टिकल पे प्रेजेंट है। नाउ इस पर हम बात करते हैं कि एसिमेट्रिक स्ट्रेच जो है कार्बोनाइल का वो नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि यहाँ सैंपल में जो हमारे फेराइट नैनो पार्टिकल के सैंपल में फ्री ऑयलिक एसिड प्रेजेंट नहीं है, जो भी है वो अटैच बॉन्ड फॉर्म में है। तो अब हम इसकी बॉन्डिंग को देखने के लिए हमने देखा कि एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक स्ट्रेच जो है वो कार्बोक्सिल का वो जो है 15 पे और 1300 पर आ रहा है। और इन पीक्स के जो डिफरेंस है हम उसको वेव सेपरेशन कहते हैं। उसका जो है डिफरेंस है वो 189 है। 189 डिफरेंस बता रहा है कि यहाँ बाइडेंटेट ब्रिजिंग हो रही है। और इस तरह से ऑयलिक एसिड की मेन जो पीक्स हैं वो कंफर्म होती है कि यहाँ पर ऑयलिक एसिड की कोटिंग हो चुकी है। नाउ हम मॉडिफाइड फेराइट नैनो पार्टिकल्स की बात करते हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं कि NH और OH की पीक्स आ रही हैं। NH और OH की जो पीक्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स और अमाइनो ग्रुप्स की वजह से जो है उसकी पीक्स आ सकती हैं। और OH पीक जो है वो रेलिवेंट जो है मॉइस्चर से भी होता है। देन मिथिलीन की पीक्स आ रही हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर अमाइड की पीक्स आ रही हैं, अमाइड 1, 2 एंड 3। इसका मतलब है हमारा ईस्ट जो है वो नैनो पार्टिकल के साथ अटैच हो चुका है। एंड जो है सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग आ रही है, फॉस्फोडाइस्टर ग्रुप की एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग भी आ रही है। और फिर हम यहाँ पे मेटल ऑक्साइड की पीक्स भी देख रहे हैं, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। नाउ हमारा मॉडिफाइड ईस्ट नैनोबायो कंपोजिट जो है वो तैयार है। सिमिलरली यहाँ पे भी जो फेराइट नैनो पार्टिकल है प्योर, हम उसको देखते हैं कि ऑयलिक एसिड की कोटिंग हुई है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पर जो है वो पीक्स जो है मिथिलीन की पीक्स आ रही हैं। अच्छा, कार्बोनाइल और कार्बोक्सिल की भी पीक्स आ रही हैं। अच्छा, और OH की जो पीक है वो मॉइस्चर की वजह से आ रही है। बाकी जो है वेव सेपरेशन की जो वैल्यू है यहाँ पर वो 172 है, जो कि ये बता रहा है कि यहाँ पे भी बाइडेंटेट ब्रिजिंग हो रही है ऑयलिक एसिड की। और कार्बोनाइल एसिमेट्रिक स्ट्रेच नहीं आ रहा है, यहाँ पे भी ऑयलिक एसिड फ्रीली अवेलेबल नहीं है सैंपल कोबाल्ट फेराइट नैनो पार्टिकल्स के। देन हम मॉडिफाइड की बात करते हैं। तो मॉडिफाइड को हमने कंपेयर किया है प्योर ईस्ट के साथ। तो प्योर ईस्ट के सैंपल्स की जो मेन पीक्स हैं जो कि फॉस्फोडाइस्टर और अमाइड 1 एंड 2 एंड 3 की पीक्स हैं वो आ रही हैं हमारे मॉडिफाइड कोबाल्ट फेराइट नैनो पार्टिकल्स की स्पेक्ट्रा में। इसका मतलब है ईस्ट इस पर इमोबलाइज हो चुकी है और यहाँ पर टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल पीक्स भी आ रही हैं, तो जो कि हमारे मेटल की प्रेजेंस को बता रहा है। नाउ हम यहाँ पर अपने बोथ सैंपल जो है प्योर फेराइट नैनो पार्टिकल्स हैं, जो कि निकल फेराइट नैनो पार्टिकल और कोबाल्ट नैनो फेराइट पार्टिकल्स हैं, हमने उसके FTIR डेटा से इसके आयोनिक पैरामीटर्स कैलकुलेट किए हैं, जो कि टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल आयोनिक रेडाई है और बॉन्ड लेंथ है, हॉपिंग लेंथ है, एजेस हैं और डिबाइड टेम्परेचर्स हैं, वो कैलकुलेट किए हैं जिनके ये टेबल्स हैं। UV विजिबल स्पेक्ट्रा स्पाइनल फेराइट जो प्योर फेराइट नैनो पार्टिकल्स हैं और मॉडिफाइड स्पाइनल फेराइट नैनो पार्टिकल्स हैं, हमने इनका UV विजिबल स्पेक्ट्रा लिया।
तो बहुत सैम्पल्स में हमने ये देखा कि यहाँ पर बैथोक्रोमिक शिफ्ट आ रहा है और बैंड गैप की वैल्यू लो हो रही है। तो इसका मतलब है इस फॉर्म में जो है हमारा ईस्ट एक तो इमोबलाइज हो चुका है, तो इमोबलाइजेशन की वजह से जो है उन प्योर नैनो पार्टिकल्स की जो पीक्स है वो बैथोक्रोमिक शिफ्ट की वजह शो कर रही है। और बैंड गैप का कम होना इस सेंस से भी, फोटो कैटालिसिस के सेंस से भी इफ़ेक्टिव है, जो कि हमें यूज़फुल होगा मिथिलीन ब्लू की डिग्रेडेशन के लिए। फिजियोकेमिकल एनालिसिस, नाउ हम अपने बोथ सैम्पल्स की जो है वो फिजियोकेमिकल एनालिसिस कर रहे हैं। हमने पहले डिग्री ऑफ इमोबलाइजेशन चेक की कि ईस्ट की कितनी जो है वो इमोबलाइजेशन हुई और कितना फ्री रह गया ईस्ट हमारा। उसके लिए हमने जो है टेस्टिंग की थी एनालिसिस थ्रू यूवी विजिबल एनालिसिस, और हमने देखा कि हमारा कोबाल्ट फेराइड नैनो पार्टिकल्स जो है वो इमोबलाइजेशन उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है 97%, जबकि हमारा फेराइड नैनो पार्टिकल ने 84% इमोबलाइजेशन एफिशिएंसी शो की। नाउ हमने अगेन इमोबलाइजेशन को कंफर्म करने के लिए हमने उसका ऐश कंटेंट एनालिसिस की। ऐश कंटेंट एनालिसिस, जैसे कि हम जानते हैं कि ईस्ट जो है वो प्रोटीन 40% प्रोटीन कंटेंट रखता है, तो इसका मतलब है ऐश कंटेंट भी उसका ज़्यादा होगा, जो कि यहाँ पर 61% आया है। नाउ हम प्योर फेराइट नैनो पार्टिकल्स की बात करते हैं तो ऐश कंटेंट यूजली उसमें कम ही है होगा, क्योंकि उसमें कोई प्रोटीन कंटेंट मौजूद नहीं है, और जो कि अगर थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक कंटेंट है तो वो ऑयलिक एसिड है। तो ऑयलिक एसिड की डिकम्पोजिशन की वजह से यहाँ पे जो ऐश कंटेंट आया है वो 6%, 7% और 4% आया है हमारे प्योर का फेराइट नैनो पार्टिकल्स का। और हम अगर मॉडिफाइड फेराइट नैनो पार्टिकल्स की बात करते हैं तो इसमें ऐश कंटेंट का इंक्रीज़ आया है, जो कि 16% और 20% है, क्योंकि यहाँ पर हमारे सैंपल में ईस्ट मौजूद है। नाउ 0.0 चार्ज एनालिसिस की हमने बहुत सैम्पल्स की, और इसमें 0.0 चार्ज एनालिसिस के थ्रू यहाँ पर जो इनका पीएच आया, पीएच 0.0 चार्ज, वो आया 8.2%। अब हम जो है स्पेसिफिक सरफेस एरिया हमने कैलकुलेट किया था मॉडिफाइड फेराइट नैनो पार्टिकल्स का, जो कि फेराइट नैनो पार्टिकल्स का जो है, जिसमें फर्स्ट निकल फेराइट नैनो पार्टिकल का 54 से लेकर जो है 77 की रेंज के अंडर आया। और ये जो मेथड है वो एक लिटरेचर रिव्यू से लिया गया, जो कि एड्सॉर्प्शन बेस्ड मेथड था और मिथिलीन ब्लू को यूज़ करते हुए। नाउ हम कोबाल्ट फेराइट नैनो पार्टिकल्स के रेंज में अगर देखते हैं स्पेसिफिक सरफेस एरिया को, तो हम वहाँ पर 53 से 77 के अंदर इसका जो है स्पेसिफिक सरफेस एरिया आ रहा है, जो कि मीटर स्क्वायर पर ग्राम है। देन हम अब प्योर फेराइट नैनो पार्टिकल्स के पर हम चेक कर रहे हैं कि नंबर ऑफ ऑयलिक एसिड कितने मौजूद हैं। तो हमने इसको फार्मूले के थ्रू कैलकुलेट किया था, जिसमें निकल फेराइट नैनो पार्टिकल पे 72 और कोबाल्ट पर 84 आया था। नाउ हम कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को कंपेयर करने के लिए हमने स्क्रीनिंग की कैटलिस्ट की, और इसमें हमने ऑल प्योर सैंपल्स और मॉडिफाइड सैंपल्स यूज़ किए। इस मेथड के लिए हमने स्क्रीनिंग के लिए हमने हीट मैप एनालिसिस की, जिसमें हमने 5 सैंपल्स अपने कैटलिस्ट जो हैं वो लिए, जो कि ईस्ट है, प्योर फेराइट नैनो पार्टिकल्स है, जिसमें कोबाल्ट फेराइट नैनो पार्टिकल और निकल फेराइट नैनो पार्टिकल। देन हमारा मॉडिफाइड फेराइट नैनो पार्टिकल्स है, जो कि कोबाल्ट फेराइट मॉडिफाइड नैनो पार्टिकल्स थे, और मॉडिफाइड जो है वो फेराइट नैनो पार्टिकल्स थे। फिर हमने इसके लिए हमने 5 डाई सेलेक्ट की, और फोटोफेंटन कंडीशन के अंदर रहते हुए हमने 5 डाइस को यूज़ किया, जो कि मिथिलीन ब्लू, मिथाइल रेड, मिथाइल ऑरेंज, कॉस्मेसी, ब्रिलियंट ब्लू और क्रिस्टल वायलेट था। हमने जब इनकी डिग्रेडेशन एफिशिएंसी चेक की तो ईस्ट की सबसे कम आई, क्योंकि वो फोटो कैटालिसिस में इन्वॉल्व नहीं होता, एड्सॉर्प्शन और डिग्रेडेशन में इन्वॉल्व होता है। नाउ हम प्योर फेराइट नैनो पार्टिकल्स की बात करते हैं, तो इसकी क्योंकि ये ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ रखता है तो यहाँ पे डिग्रेडेशन एफिशिएंसी आई है, बट हमारे मॉडिफाइड फेराइट नैनो पार्टिकल्स की एज़ कम्पेयर टू उसके मुकाबले में ज़्यादा आई है, क्योंकि यहाँ पर सिनर्जेटिक इफेक्ट आ रहा है ईस्ट का
क्योंकि ईस्ट के साथ हमारे फेराइट नैनो पार्टिकल्स जो हैं वो डाइस के साथ मोर इंटरेक्टिव हो गए हैं, ज़्यादा इंटरेक्शन ज़्यादा डिग्रेडेशन।